है, लेकिन अब सर जरा ये बताइए, क्या ये नीतीश कुमार का मैजिक था या फिर मोदी मैजिक? नहीं, देखिए, किसी एक का मैजिक ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो जाए, वो सेपरेट तो होता नहीं है। ओवरऑल उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मैं तो इसको जो है अमित शाह जी का मैजिक बताता हूं कि अमित शाह जी जहां पे भी इलेक्शन को संभालते हैं तो उनकी प्लानिंग, उनकी ग्राउंड लेवल जो पूरी तैयारी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत माइन्यूट होती है, जिसको कहते हैं डेविल लाइज इन डिटेल। तो डिटेल में जाते हैं और डिटेल में जाके प्लानिंग करते हैं बहुत नीचे के लेवल पे। हम ये बात भी कर रहे थे कि चुनाव लड़ना बीजेपी से समझना पड़ेगा कि बिहार में खुद आते हैं अमित शाह, यहाँ पर रहते हैं, पूरी जो ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वहां से लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने तक का एक एक चीज डिसाइड होती है, उसके बाद शायद इस तरह का परिणाम आता है। आपको वो ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है, एक एक चीज समझनी होती है, सीटों का समीकरण, यही समझा गया है शायद इस चुनाव में। जी जी, बिल्कुल बात साफ है, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में आपने देखा कि अमित शाह जी ने किस तरह से चुनाव को संभाला है। मैं सहमत नहीं उनके कार्यशैली से, लेकिन मैं उसको भी नकार नहीं सकता कि वो कामयाबी दिलाते हैं। मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी अमित शाह जी से, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ इस पे नहीं जीता जाता, नैरेटिव बना के जीता जाता है, एटीट्यूड पे जीता जाता है, सिर्फ काम पे नहीं जीता जाता। तो सिर्फ नीतीश कुमार का काम नहीं है, नीतीश कुमार का कोई इतना बढ़िया काम नहीं है, बिहार की हालत कोई बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। अगर आप दूसरे राज्यों से मुकाबला करें तो पिछले 20 साल में दूसरे राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं, जबकि बिहार बहुत पिछड़ा रह गया है। तो बिहार की बड़ा बदनसीबी है बिहार की कि बिहार में जो परिवर्तन आना चाहिए था नहीं आया, और अभी भी मुझे आता नहीं दिख रहा। ये गठबंधन कितनी भी सीटें ले ये एनडीए कितनी भी सीटें ले आए, लेकिन उससे बिहार में परिवर्तन नहीं आएगा, रोजगार नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, ये मुझे नजर आ रहा है। तो उस बदलाव के लिए अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार जी जीत जरूर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को अंदाजा करना होगा, उनकी उम्र हो गई है और अब वो नए सिरे से बिहार को उस तरह से आगे नहीं ले जा सकते जिसकी बिहार को जरूरत है। और जो युवा लीडरशिप है तेजस्वी की, वो एक तरह से फेल हुई है। वो सिर्फ अपने बाप की कमाई पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाप की कमाई से आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसमें इन्हें अखिलेश यादव से सबक सीखना होगा कि वो बाप की कमाई से नहीं, उन्होंने खुद अपनी कमाई खड़ी की है, तो तेजस्वी को अपनी कमाई बनानी पड़ेगी। लेकिन सर देखिए, अब जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे आरजेडी की तरफ से, वो तमाम मुद्दे उठाए गए, फैक्ट्री का हो, बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, लेकिन वो मुद्दे असर होते हुए चुनाव में नजर नहीं आए सर। नहीं, देखिए, मुद्दों से खाली, मुद्दे उठाने से खाली नहीं होता ना काम। आपके पास जमीन पे जो आपकी सोच, मैं जो कह रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त चाहिए होती है, और सोशल इंजीनियरिंग करने में अमित शाह जी से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। जो मैंने शुरू में ही कहा था कि मंडल जो है वो मुस्लिम यादव वोट का कॉम्बिनेशन था, उस पे आप बहुत बार जीत लिए, लेकिन अब आगे नहीं जीत सकते आप। अब आपको नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी, नए सिरे से छोटे छोटे नए ग्रुप को खड़ा करना होगा। और जो महिला का वोट है उसको आपको समझना होगा कि आज भारत में महिलाओं का वोट ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। ये तो वजह भी है ना, आप देखिए ना, पिछले कुछ समय से जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि कितने रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। ये तो एक नया ट्रेंड सा हो गया फ्रीबीज का, जो कि हर पार्टी कर रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल एक ये भी, बिहार चुनाव क्या संदेश देता है? ये चुनाव हर लिहाज से ऐतिहासिक रहा, जिस तरह से इसमें वोटिंग हुई, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी हुई, जिस तरीके से जो रिजल्ट अब सामने अभी फिलहाल रुझान आ रहे हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं, किस बदलाव की तरफ बिहार? माफ करें, मुझे कोई बहुत भारी बदलाव नजर नहीं आ रहा है बिहार में। संदेश ये है कि किसी भी तरह से जीत जाओ, चाहे वोट चोरी से, चाहे वोट खरीदारी से, चाहे लुभा के लोगों को, चाहे समझा के लोगों को, चाहे बहका के लोगों को, लेकिन जीत जाओ। तो जीतने के बाद क्या होगा वो सवाल उठता है, और जीतने के बाद मुझे कोई बहुत कुछ होता नजर नहीं आ रहा है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर रोजगार आता नजर नहीं आ रहा, चाहे ये सरकार आ जाए चाहे वो सरकार आ जाए। तो इसलिए बिहार के अंदर जो बड़ा परिवर्तन है, वहाँ तो एक बड़े सामाजिक क्रांति की जरूरत है, और सामाजिक क्रांति ये पार्टियां नहीं ला सकती वहाँ पर। और बदनसीबी है कि लेफ्ट जो थोड़ा सा सामाजिक क्रांति की बात करता है, लेफ्ट भी अब वहाँ पे कमजोर होता चला गया है बिहार